हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है, देखो ये यूज है आपके पास कॉन्ग्रुएंस वाले कंसेप्ट के ऊपर। मतलब कि जितने भी कंसेप्ट अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखे थे, हर के ऊपर एग्जांपल बेस और सारे एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे। आपको पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लो एक बार, ताकि एक्सरसाइज 1.1 में जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं सारे एक बार आपको हल्का फुल्का आइडिया लग जाए, फिर एग्जाम्पल करने के बाद और पक्के हो जाने। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन क्या है, ध्यान देना। एक्स कॉन्ग्रुएंस 12 मोड 5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है x माइनस 12 इक्वल्स टू लेमदा ऑफ 5। ये मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया था। यहां पर जब भी मेरे पास कॉन्ग्रुएंस कंडीशन आएगी मैं इस तरीके से फॉलो कर सकता हूं, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर x माइनस 12, मुझे एक्चुअल वैल्यू किसकी निकालनी है? x की निकालनी है, तो 12 को भेज दो वहां पर। x इक्वल्स टू 5 लेमदा प्लस 12 कर देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो मेरे पास लेमदा की वैल्यू है वो मैं क्या क्या चूज कर सकता हूँ सर? मैं पॉजिटिव 0 1 2 3, ठीक है, और -1 -2 और इस तरीके से कोई भी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। मान लेता हूँ मैं x की वैल्यू मान लो 0 चूज करता हूँ, मान लो ऐसा। अगर मैं यहाँ 0 चूज करूँ तो 0 हो जाएगा, 5 0 सा 0 कितना बचा मेरे पास? 12 बचा। अगर मैं 1 चूज करूँ तो 5 1 सा 1, 12 और 5 कितना हो गया? 17। अगर मैं 2 चूज करूँ तो 5 2 सा 10 20 22। इधर आ जाओ नेगेटिव पे, -1 चूज करूँ इधर मैं अगर, तो माइनस का 5, और 12 में से -5 गया तो कितना बचा? 7। तो इस तरीके से ये वैल्यूज नेगेटिव में भी इस तरफ चलती जाएगी और पॉजिटिव में भी इस तरफ चलती जाएंगी। मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पर। बताओ समझ में आया क्या? तो ये सारी वैल्यूज आपका आंसर है। सेट ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास जो सेटिस्फाई करती हैं एक्स की वैल्यू को फॉर दिस कंडीशन, एक्स कॉन्ग्रुएंस टू 12 मोड 5। क्लियर है यहाँ पे? एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट।